Hello बच्चों, I hope your study is going well and you are watching videos regularly. So we had completed digestion in human beings. Today we are going to start digestion in or nutrition in amoeba. It is very important. It is diagrammatic question, so they can ask diagram also. We know that बच्चों कि nutrition completes, whether it is present in amoeba, whether it is present in human beings, nutrition completes into many steps. Okay, so in amoeba, if we talk nutrition in amoeba, then amoeba is first important thing, it is unicellular organism. Okay बच्चों, तो what is important about amoeba? It is unicellular organism. Okay, and mode of nutrition is yes, holozoic. ओके हमारे अंदर भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा. ओके एंड प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज 9th में पढ़ा है ना. ऑब्टेनिंग फूड इज फेगोसाइटोसिस. Phagocytosis, that is cell eating. It is also known as cell eating. एक और टर्म होता है pinocytosis. What is pinocytosis? When cell is taking liquid, okay, food in the liquid form, then it is known as pinocytosis, and it is also known as cell drinking. Okay बच्चों, so phagocytosis, cell eating, pinocytosis, cell drinking. Okay बच्चों, whether nutrition is in amoeba or in human beings, it involved following steps. So what are the steps in nutrition in amoeba? क्या क्या स्टेप्स हो सकती हैं अमीबा के न्यूट्रिशन में? इंजेक्शन होगा ही होगा. ओके, तो फर्स्ट इज ingestion. How ingestion takes place in amoeba? Okay, कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, कोई ऑर्गन नहीं है, तो फूड इज इंजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया. ओके, एंड तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे? फूड इज इंजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया. What is the other name of pseudopodia? Yes, it is also known as false feet. Why it is known as false feet? Helps in movement, तो feet तो है लेकिन false क्यों है? Because it is its location, its position is not permanent. Okay, जिधर इसे मूव करना है उधर ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फोल्ड करेगा और क्या बना लेगा अपना feet, that is pseudopodia. Okay, with the help of pseudopodia. Okay, and this pseudopodia forms food vacuole. That means after ingestion, food vacuole forms in the cell साइटोप्लाज्म. डायग्राम बनाना ज़रूरी है बच्चों. अगर आपका डायग्राम नहीं होगा तो क्या होगा कि हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे. तो डायग्राम में सबसे ज़रूरी चीज़ कि अमीबा छोटा सा ही बनाने वाली हूँ मैं. न्यूक्लियस,
एंड साइटोप्लाज्म। फूड पार्टिकल कहाँ बना लें? फूड पार्टिकल बना लेते हैं हम यहाँ पर। दिस इज फूड पार्टिकल, या हम लिख देते हैं फूड। एंड दिस इज अमीबा, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन PM, दिस इज न्यूक्लियस। आपको शॉर्ट में नहीं लिख करके आना है, ओके। देन फूड कैसे लेगा ये? इसने बनाया ऐसे कप जैसा स्ट्रक्चर, ये और ये शेप हो गई अब न्यूक्लियस, ओके, साइटोप्लाज्म, and here ingestion is taking place now. then after क्या होने वाला है? फूड वैक्यूल बनेगी। तो फूड वैक्यूल के लिए फिर से हमें अमीबा को बनाना पड़ेगा, और यहाँ आ गई ये फूड वैक्यूल। यहाँ से फूड आया धीरे धीरे करके, और ये और बाकी का यहाँ न्यूक्लियस भी है एंड साइटोप्लाज्म, ओके। सो फर्स्ट सेकेंड नेक्स्ट भी डायग्राम हमारा बनने वाला है, लेकिन नॉट नाउ। तो सेकेंड स्टेप विल बी, फर्स्ट इज इंजेशन, सेकेंड इज डाइजेशन। डाइजेशन क्या होने वाला है? एंजाइम्स सराउंडिंग द साइटोप्लाज्म, ओके। enzymes from surrounding cytoplasm। यहाँ ये सराउंडिंग साइटोप्लाज्म है, इसमें क्या पड़े हुए हैं? एंजाइम, दैट इज बायोकैटलिस्ट एंटर द फूड वैक्यूल and breakdown of food takes place that is digestion is taking place in cytoplasm, okay। and तो खास बात क्या हो गई? digestion is इंट्रासेल्यूलर, यानी कि टेक्स प्लेस विद इन द सेल, ओके। ये इंपॉर्टेंट फॉर NTSC, ओके बच्चों। कि डाइजेशन कैसा है? सेल के अंदर। जो हमने ह्यूमन का डाइजेशन पढ़ा है दैट इज नॉट इंट्रासेल्यूलर, दिस इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर, ह्यूमन में होगा, कैविटी में होगा, ओके। तो यहाँ डायग्राम बनाते हैं, और ये डाइजेशन यहाँ स्टार्ट हो गया इस फूड में। देन ये नेक्स्ट पूरी तरह से फूड अमीबा में डाइजेस्ट हो गया। यहाँ थोड़ा सा न्यूक्लियस बना दें एंड फूड का डाइजेशन भी थोड़ा थोड़ा शो कर दें। ये डाइजेस्टेड फूड यहाँ आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप विल बी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन। क्या होने वाला है एब्जॉर्प्शन में? कि डाइजेस्टेड फूड इज नाउ एब्जॉर्ब बाय द साइटोप्लाज्म, ओके। यानी कि यहाँ से जो फूड डाइजेस्ट हो रहा है वो इस तरीके से बाहर निकल करके ही क्या कर रहा है? एब्जॉर्प्शन हो रहा है उस फूड का, ओके। सो द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड by cytoplasm। बच्चों प्रोसेस कौन सी होगी? कैसे निकलेगा? ऐसे पानी की तरह से निकलने लगेगा या कोई प्रोसेस होगी? यस, बाय सिंपल डिफ्यूजन, बाय सिंपल डिफ्यूजन। ये टर्म्स लर्न करने हैं, इंट्रासेल्यूलर, सिंपल डिफ्यूजन, ओके। थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या होने वाला है बच्चों? जो ह्यूमंस में भी होता है, एसिमिलेशन। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आता है,
क्योंकि आपके डायग्राम्स हो गए 1 2 3 4 एंड 5 स्टेप्स हो गए, हर स्टेप्स का एक्सप्लेनेशन हो गया। ओके, तो what is assimilation? The food absorbed in amoeba is used to obtain energy from respiration. This is absorption. Okay, so the food absorbed in amoeba क्या करेगा? is used to obtain energy for growth and reproduction. ओके, रिप्रोडक्शन कौन से टाइप का होता है अमीबा में? यस, बाइनरी फिशन। एंड लास्ट स्टेप विल बी इजेशन। और इजेशन में क्या होने वाला है बच्चों? इजेशन में अनडाइजेस्टेड फूड, एक्सक्रीशन नहीं लिखना है, अनडाइजेस्टेड फूड क्या होने वाला है? इज थ्रोन आउट of the cell and in this plasma membrane burst. प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ से बर्स्ट हो जाएगी, अनडाइजेस्टेड फूड ऐसे करके यहाँ बाहर निकल आएगा। तो ये स्टेप को हम शो कर देते हैं इजेशन। ये क्या लिख देते हैं यहाँ पर इसकी जगह पर? व्हाट इज दिस? अनडाइजेस्टेड फूड। इज दैट क्लियर बच्चों? आई होप कि न्यूट्रिशन इन अमीबा इज क्लियर इन योर माइंड। सो along with this our first topic is completed, that is nutrition in organism. इसमें हमने फोटोसिंथेसिस प्लांट्स पढ़ लिया, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के वेरियस मोड्स पढ़ लिए, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन कर लिया, और लास्ट में हमने किया न्यूट्रिशन इन अमीबा। ओके, सो दिस इज योर 5 mark question. You have to keep this thing in mind and regularly do practice of all topics. Is that clear बच्चों? Okay, till then, bye bye.